हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। आज दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट में हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डेलीगेट रिटेन साइकिल। ठीक है, डेलीगेट रिटेन साइकिल क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम की। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वाई डेलीगेट शुड बी वीक वेयर। दैट मीन्स डेलीगेट के अंदर जो आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो, ठीक है, उसमें हमें वीक क्यों लिखना चाहिए। लिखना पड़ता नहीं है, लिखना चाहिए। ठीक है, तो उसका डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो हमने लास्ट आपसे लेक्चर में किया था, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इस चैप्टर को आपको समझने में इजी पड़े। तो एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक, लिख लेते हैं सेंडिंग डेटा, ठीक, डेलीगेट। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे हमने इसको बना दिया। ये हमारी सिंपल एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेलीगेटर बनाएंगे। डेलीगेटर क्या होता है, सेंडर। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिजाइन अ डेलीगेटर। ठीक है, या सेंडर या सीईओ जो हमने लास्ट डिस्कस किया है। जैसे आप समझना चाहो आप दोस्तों समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं सेंडिंग व्यू कंट्रोलर, सेंडिंग वीसी। ठीक, उसके अंदर दोस्तों क्या करेंगे, इस प्रोटोकॉल को कंफर्म करेंगे। तो वेर डेलीगेट, ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टी हमने यहाँ ले ली ऑप्शनल। ठीक है, क्योंकि ये निल है, आपका निल भी हो सकती है, तो इसलिए हमने क्या किया, डेलीगेट ऑप्शनल रख दिया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, डी इनिट भी लगा ही देते हैं। ठीक है, जो कि आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, डेलीगेटर एंड। ठीक है, डेलीगेटर क्या हुआ दोस्तों, खत्म हो गया। उसी तरह से दोस्तों जल्दी से हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन कर लेते हैं अपना डिज़ाइन डेलीगेट। ठीक है, या आप कह दो रिसीवर, ठीक, या सेक्रेटरी, जो भी आप रखना चाहो। तो इसको रख लेते हैं। इसका दोस्तों हम क्या रखते हैं, नेम रख देते हैं रिसीविंग व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रोटोकॉल को लेंगे। ठीक है, और दोस्तों लास्ट पहले हमने क्या किया था, जब हम दो क्लासेस बना लेते हैं तो बाहर क्या करेंगे, इन दोनों क्लासेस का क्या करेंगे, दोनों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स हम क्रिएट कर लेते हैं पहले वीसी सेंडिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेट VC2, ठीक है, रिसीविंग VC, ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए दोस्तों। और सिंपल क्या करते थे, VC1 डॉट डेलीगेट में हम क्या डाल देंगे दोस्तों, VC2। ठीक है, दैट मीन्स हमने इन दोनों को क्या कर दिया दोस्तों, कनेक्ट कर दिया, रेफरेंस कर दिया कि सॉरी, जो आपका सेंडिंग VC है, ठीक है, उसका जो डेलीगेट है वो क्या ले रहा है दोस्तों, आपका इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ARC यहाँ पे वर्क करेगी। तो ये तो था दोस्तों हमारा पुराना। ठीक है, अब इसको और कैसे हम थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको यहाँ नहीं करके, अगर आप व्यू कंट्रोलर में जाएंगे, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नहीं करके यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ। तो वो किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, वो भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कर लेंगे इम्पोर्ट, क्या हो गया, इम्पोर्ट UI किट, जो कि मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर यूज़ करूँगा। ठीक है, UI व्यू कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे अगर आप यूज़ करना चाहो जो हम करते थे, लेट टेबल व्यू। ठीक है, जो यूज़ होता था UI टेबल व्यू, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। यहाँ पे व्यू डिडलोड ले लिया, सुपर मेथड इसका कॉल कर दिया, और साथ में व्यू डिडलोड आ गया दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते थे कि आपका जो यहाँ पे क्या हमने क्रिएट किया, टेबल। ठीक है, तो हाँ यहाँ, ठीक है, टेबल व्यू डॉट, इसमें आपका डेलीगेट को हम क्या प्रोवाइड करा देंगे, सेल्फ किसको कर रहा है, इस क्लास को कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ क्या किया, एक टेबल व्यू लिया, यहाँ पे इस तरह से इसको कर दिया। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों इसको डिफाइन करने का। अब जो हम यहाँ कस्टम लिए, हमें क्या करना है, जो हमारा ये सेंडिंग है और ये आपका रिसीविंग है, ठीक है, इन दोनों को, दैट मीन्स सेंडिंग वाला हमें क्लास को यहाँ पे क्या करना है, एज अ
डेलीगेटर यूज़ करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम क्या बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसका, सेंडिंग वीसी का। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टेबल व्यू के साथ हम करते थे वही हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सेंडिंग वीसी के साथ। और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को हटा देते हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सेंडिंग वीसी, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोजर के थ्रू इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक। यहाँ वीसी इक्वल सेंडिंग वीसी, ये हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे वीसी को, ठीक। और बीच में हम क्या करते हैं दोस्तों, वीसी डॉट, देखिए डेलीगेट आया, और यहाँ पे दे देते हैं सेल्फ। सेल्फ किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, रिसीविंग को। तो जो हमने अभी यहाँ नीचे किया था बाहर, वही हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ईजिली, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या दे रहे हैं दोस्तों, हमें क्लोजर को कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये लगा देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेल्फ अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, सेल्फ क्रिएट नहीं हुआ है उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने क्लोजर यहाँ बना रखा है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या यूज़ करेंगे, लेजी, ठीक है, कि जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तभी आपका ये सेंडिंग वीसी कॉल होगा, ठीक है, तभी ये आपका क्रिएट ये होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डी इनिट और ले लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल प्रिंट क्या करेंगे दोस्तों, डेलीगेट एंड, ऊपर डेलीगेटर था नीचे डेलीगेट है। यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और रिसीविंग वीसी, ठीक है, किस टाइप का है ये, रिसीविंग वीसी का, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, रिसीविंग वीसी, ठीक। अब अगर मैं रिसीविंग जो आपका वीसी है इसको अगर मैं निल कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए, पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपका क्या आएगा, आउटपुट देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक मैंने बहुत जल्दी आपकी ख़त्म करी है दोस्तों, ठीक है, लेकिन जो आप समझाऊंगा वो आराम से आप समझिएगा। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आपका रिसीविंग जो है आपका एंड हो गया, रिसीविंग डेलीगेट, ठीक है, लेकिन आपका जो आपका डेलीगेटर है सेंडिंग, ठीक है, वो आपका डीएलोकेट नहीं हुआ, ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन जबकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको असाइन कर रखा है। अब एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको असाइन तो कर रखा है लेकिन हमने इसको कॉल नहीं किया है। जब तक कॉल नहीं करोगे तो आपका सेंडिंग वीसी यूज़ नहीं होगा। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो आपका रिसीविंग वीसी है डॉट क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर क्या है आपका सेंडिंग वीसी, ठीक है। अब रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका डेलीगेट एंड नहीं हुआ, जब आपने इसको क्रिएट कर दिया डेट मीन्स आपका ये बन गया। अब ये हुआ क्या, चलिए डायग्राम से समझते हैं। आपने यहाँ पर रिसीविंग वीसी बनाया, ये रहा, ठीक है, जो आपका क्या है, रिसीविंग वीसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, रिसीविंग वीसी को पॉइंट आउट कर रहा है, जिसके अंदर आपका लेजी वार सेंडिंग है, ठीक है, लेजी वार सेंडिंग है। और लेजी वार सेंडिंग को मैंने किसको डिनोट कर रखा है दोस्तों, किसको असाइन कर रखा है, रिसीविंग वीसी को, और उसके अंदर क्या है आपका सेंडिंग वीसी, ठीक है। तो ये जो सेंडिंग वीसी है ये किसको आपको रेफरेंस कर रहा है, इस सेंडिंग वीसी को, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट होकर ये कर रहा है। और जो इसका डेलीगेट है, जो इसका डेलीगेट है सेंडिंग वीसी का डेलीगेट किसको कर रहा है, सेल्फ को, दैट मीन रिसीविंग वीसी को। दैट मीन्स ये डेलीगेट किसको डिनोट कर रहा है, आपका रेफरेंस कर रहा है इसको, रिसीविंग वीसी को। तो हुआ क्या, जब आपने इसको निल कर दिया दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेफरेंस काउंटर कितना था, पहले 1 जो ये पॉइंट कर रहा था, और ये पॉइंट कर रहा है इसको 2, ठीक है। तो इसका रेफरेंस काउंटर कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे कितना है इसका रेफरेंस काउंटर 1, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ दोस्तों, कंडीशन हमारी इन्हें डीएलोकेट नहीं होगी, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया, ठीक है, जो आपका मेमोरी लीकेज आप कह सकते हो उसको, ठीक है, ये जो आपका बन चुका है। लेकिन दोस्तों अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तब हम क्या करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए वीक। जब आप क्लासेस में इस तरह से यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल को, ठीक है, और ये कंडीशन क्या होती है आपकी बन जाती है,
तो हमें हमेशा डेलीगेट्स में क्या करना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा इस लाइन से, वाई डेलीगेट यूज बी अ वीक वेयर, ठीक है, क्यों हम इसमें वीक वेयर करते हैं डेलीगेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इधर देखिएगा, यहाँ पे हम जो आपका डेलीगेट है उसको हम कर देंगे वीक, ठीक, आपने इसको वीक डिनोट कर दिया। अभी आई थिंक कोई एरर हमारे पास आनी चाहिए, ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वीक मस्ट नॉट बी अप्लाई टू नॉन क्लास बाउंडेड, ठीक है, नॉन क्लास बाउंडेड में अप्लाई नहीं होता आपका वीक, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें प्रोटोकॉल को भी क्या आपको इनहेरिट करवाना चाहिए, कंफर्म कराना चाहिए क्लास से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं ये क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमने किससे करना चाहिए, क्लास से, तो आपका यहाँ पे ये चला गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं एक बार ये रन हो जाए। देखिए डेलीगेट भी एंड हो गया, डेलीगेटर भी एंड हो गया। अब ये क्या हुआ, अब मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारा रिसीविंग वीसी था, मैंने इसको क्या किया दोस्तों, निल कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरा जो रिसीविंग वीसी का सेंडिंग वीसी है वो तो आपका स्ट्रांगली किसको पॉइंट आउट कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो ये आपका कोई भी वीक नहीं है, ठीक है, स्ट्रांगली ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, रिसीविंग वीसी को, ठीक है। तो अब रिसीविंग वीसी पे ये देखिए यहाँ से, और पहले उससे पहले देख लेंगे डेलीगेट जो है आपका वो, दैट मीन्स ये डेलीगेट जो है आपका कहाँ गया, ये जो हमने डेलीगेट क्रिएट किया, ये ध्यान दीजिए इस डेलीगेट को, ठीक है, ये हमने वीक ले रखा है। तो ये आपका डेलीगेट जब रिसीविंग वीसी को पॉइंट आउट कर रहा है तो दोस्तों आपका क्या कर रहा है, वो एज अ वीक, ध्यान रखिए, ठीक है। दैट मीन्स ये कोई भी रेफरेंस काउंटर आपका क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आपका केवल एक ही पॉइंटर था, दैट मीन्स जो यहाँ से था, अगर ये रहा, ठीक है, रेफरेंस काउंटिंग कितना था 1, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो रेफरेंस काउंटिंग इसका क्या बन गया दोस्तों, 0। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा हट जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स डीएलोकेट हो जाएगा। जब ये डीएलोकेट हो जाएगा तो इसका जो रेफरेंस काउंटिंग है वो आपको क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये जो सेंडिंग वीसी है इसका कोई रेफरेंस काउंटिंग रहा नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डीएलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेलीगेटर और डेलीगेट दोनों ही क्या हो गए, एंड हो गए एआरसी के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि डेलीगेट रिटेन साइकिल जो आपका होता है उसमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि वाई डेलीगेट शुड बी यूज वीक वेयर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप दोस्तों डेलीगेट यूज़ कर रहे हैं क्लास में तो आपको उसको एज अ वीक देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिए इसको, हम एज अ वीक क्यों देते हैं, ये आपका रीज़न मैंने यहाँ पे दे दिया। इस तरह से अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो विद एग्जांपल सिंपल आप बता सकते हो क्या, कि आपके 2 व्यू कंट्रोलर हैं, ठीक है, उसको एक डेलीगेट आपका क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं। तो 2 व्यू कंट्रोलर में हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों के व्यू कंट्रोलर के एक दूसरे को हम सेल्फ अप पॉइंट करेंगे, ठीक है। जब आपने सेल्फ इसको पॉइंट कर दिया तो आपने क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका क्या हुआ, कनेक्शन बन गया, ठीक है। लेकिन जब आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आपने एक पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर के लिए बनाया है उसको अगर आप निल कर देते हो, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों साइड आपका क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जिस वजह से दोस्तों आपका क्या होगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका वाई डेलीगेट शुड बी वीक वेयर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दोस्तों चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।